Thank you, ma'am. Say hi. Hi. Hi, everyone. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज है ईस्टर। तो हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ़ यू। हम नॉर्मली एक्चुअली ईस्टर सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हमने कभी नहीं किया, बट इस बार श्रेयस अभी बड़ा हो गया ना, तो वो बुक्स में और स्टोरीज़ में ईस्टर के बारे में पढ़ता है और ईस्टर एग्स के बारे में उसने स्टोरी सुनी हुई थी तो बुक्स से। तो उसे ना सैटरडे को हम एक्चुअली बाहर गए थे स्टोर में, मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे और टारगेट वगैरह भी गए थे। तो वहाँ उसने ना ईस्टर बास्केट वगैरह देखा था और ईस्टर एग्स वगैरह देखा था। तो उसे समझ में आ गया कि ये ईस्टर एग है, तो उसके बारे में वो बात करने लग गया था हमसे। तो रात को तो मैंने उसको बताया था कि हाँ कल संडे को ईस्टर है, इसलिए ये सब है, मैं उसको बात एक्सप्लेन कर रही थी। तो उसने मुझे कहा कि ओके देन, बिकॉज उसके पास ना एक बुक है जिसमें ना ईस्टर बनी आके ना नाइट में उनके लिए ईस्टर एग रख के जाते हैं। तो ही वॉज आस्किंग अबाउट दैट ओनली, दैट कि ईस्टर बनी हमारे घर में भी आएंगे और हमारे लिए ईस्टर एग रख के जाएंगे। उसे नहीं पता ईस्टर एग क्या होता है, बट उसने स्टोरी में जो भी पढ़ा था वो। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ जाएंगे, ईस्टर बनी आके आपके लिए एग रख के जाएंगे, ऑल दैट थिंग। तो मैंने ना उसके लिए वहाँ से टारगेट से एक पैकेट ईस्टर एग्स वगैरह ले लिया था। तो नाइट में जब वो बच्चे सो गए थे तो मैंने ना घर के कॉर्नर में यहाँ वहाँ कुछ एग्स रख दिए थे, ताकि जब मॉर्निंग में बच्चे नीचे आए तो उन्हें वो मिले। तो वो बहुत खुश हो गए थे ये सब देख के। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ना सारे एग्स कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ वहाँ से, और दोनों बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए। श्रेयस तो बहुत ही ज़्यादा। और हमारे यहाँ मतलब नॉट हमारे यहाँ, एक्चुअली हमारे घर से हमने पता किया था कि हमारे नेबर्स में कुछ लोग हैं, तो हमने उनसे पता किया था कि यहाँ पर कहीं पर ईस्टर हंटिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या, सो दैट हम ना बच्चों को वहाँ लेके जा सकें, बिकॉज श्रेयस इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर से ना 18 मिनट के डिस्टेंस में एक पब्लिक प्ले ग्राउंड एरिया है, वहाँ पर ऐसा कुछ फंक्शन है आज। तो हम सोच रहे कि हम ब्रेकफास्ट करके बच्चों को आज वहीं लेके जाएंगे। Bucket of it. Wait, it's not an egg. What is that? It's a candy. सो द एग हंटिंग वगैरह हमारे नेबर ने बताया था कि 10-10:30 तक स्टार्ट हो जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी जल्दी हो सके चले जाना, क्योंकि आज वहाँ पर पार्किंग वगैरह की दिक्कत हो सकती है। तो हमने सोचा हम फटाफट से बच्चों को ब्रेकफास्ट कराते, उन्हें रेडी कराते और निकल जाते हैं। फिर भी हमें निकलते निकलते 10 तो बज ही गए थे। यहाँ देखिए दोनों बच्चे रेडी हैं और कितने एक्साइटेड है जाने के लिए। Say hi. Hi. Hi everyone. Everyone. Kiki got some bug bite here. Shorty, shorty, shorty. Hi Shreyas. Hi. तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। हमारे घर से यहाँ आने के लिए हमें टोटल 18 मिनट्स लगे, और थैंक गॉड कि हमें पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अच्छा खासा अरेंजमेंट करके रखा था उन्होंने, तो हम टाइम पे पहुँच गए थे और अच्छे से हमें पार्किंग वगैरह मिल गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई पार्किंग मिलने में। तो बच्चे दोनों यहाँ बहुत खुश थे। श्रेयस को आप देख सकते हो वो कैसे हमें छोड़ के भाग रहा है वो स्लाइड में जाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था यहाँ पे, बहुत सारे गेम्स वगैरह रखे थे बच्चों के लिए, और फिर बहुत सारे फूड ट्रक्स लगे हुए थे, फेस पेंटिंग वगैरह बच्चों के लिए। सो काफ़ी अच्छी भीड़ भी थी, काफ़ी लोग थे यहाँ पर। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब फ्री होगा, मतलब जो भी ये बच्चों के लिए खेलने के जो गेम्स वगैरह हैं वो सब फ्री होगा। मुझे लगा शायद हमें टिकट लेना होगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी ईस्टर का ऐसा कुछ भी अटेंड नहीं किया था। तो इस टाइम फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे थे बिकॉज ऑफ श्रेयस।
तो ये सब ना जो भी लगे हुआ था बच्चों के गेम्स वगैरह सब फ्री था। जो ओनली जो फूड ट्रक में आप जो ऑर्डर करते हो वही सब में आपको पे करना था, बाकी सब सारे गेम्स जो भी बच्चों के लिए अरेंज किए गए थे वो सब कुछ फ्री था। तो यहाँ ना हम वेट कर रहे थे एग हंटिंग का। एक्चुअली उन्होंने अनाउंस करके बुलाया था कि जिनके भी बच्चे 1 से 4 साल के ना उम्र के हैं वो यहाँ इस तरफ आ जाएं, और उन्होंने ना एग हंटिंग के लिए पूरे फील्ड में अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। तो सारे बच्चे उसी के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे अनाउंसमेंट हुआ सारे बच्चे एग हंटिंग करने के लिए चले गए थे फील्ड में। क्योंकि तो पहली बार कर रही थी उसने अपना बास्केट फेंक दिया था और वो हाथ में ही 1 या 2 एग्स लेके घूम रही थी। बट श्रेयास इतना एक्साइटेड था कि उससे ना कोई मतलब नहीं था कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। वो बस अपने बास्केट को भरे जा रहा था और पिकअप करा था। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो कहाँ चला गया। मैं उसके पापा को पूछ रही थी कि श्रेयास कहाँ चला गया, और मैं उसे ढूंढ रही थी कि वो है कहाँ। फिर मैंने देखा कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके मम्मी पापा उसके साथ है या नहीं, वो बस बिज़ी है एक पिकअप करने के लिए। She's taking and putting inside, okay, and searching for other one. That's good. Oh my goodness. Let me see how much egg you have. Show me. It's finished. Everybody needs to go. Can you show me how much you have? You collected a lot. You hunt a lot of eggs. Jack, your egg hunt's gonna be soon. What's this one? So much. उसके बाद ना श्रेयास को अपने फेस पे पेंट करवाना था, तो हम चले गए थे उसका पेंट करवाने के लिए। उसे उसके फेस पे ईस्टर एग बनवाना था, तो उसने वही सेलेक्ट किया बनाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हो वो कितना खुश लग रहा है और काफ़ी एक्साइटेड था। बट ना वो वेट नहीं कर पाता किसी चीज़ के लिए भी। उसे फील होता है ये कब ख़त्म होगा और कब वो देखेगा कि वो कैसा लग रहा है। सो थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करके हम सीधे चले गए घर की तरफ। हमने ऑलमोस्ट 3 आवर के करीब वहाँ टाइम स्पेंड किया था। श्रेयास को तो वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो बिल्कुल नहीं मान रहा था कि हमें वापस घर जाना है। वो बोल रहा था कि उसे नहीं जाना है। तो हमने उसे बस ऐसा कहा कि हम अभी किसी और जगह जा रहे हैं एग हंटिंग के लिए। ये बोल के हमने उसे कार में बिठाया था। ऑलमोस्ट 3 घंटे वो वहाँ खेल रहा था, फिर भी उसका मन नहीं भरा था।
सो घर पहुंचते ही दोनों बच्चे बिज़ी हो गए थे अपने ईस्टर एग के साथ। दोनों को सारे एग्स खोलने थे और उसमें से कैंडीज़ और चॉकलेट सारा सब कुछ उनको निकालना था, तो दोनों इसमें बिज़ी थे। हमें घर पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2 बजने ही वाले थे। हमने वहाँ पर फूड ट्रक से थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया था। तो अभी मैं श्रेयास को थोड़ा बनाना वगैरह और दे दूँगी, और किकी को मुझे पिज़्ज़ा शॉर वगैरह पिलाना है। उसके बाद मैं चली गई थी चेंज करने के लिए। चेंज करने के बाद मैं सीधे आ गई बेडरूम पे। मैंने आज सुबह बेड नहीं बनाया था क्योंकि मुझे आज अपना बेडशीट वगैरह धोना है, लॉन्ड्री करना है मुझे, तो मैंने सोचा मैं आकर ही करूँगी, तो इसलिए मैं बेड ऐसे ही रख के गई थी। तो मैं जल्दी से बेडशीट चेंज करके हमारा बेड बना लूँगी। आज मुझे किकी के बेडशीट को भी चेंज करना है, तो मैं वो भी कर लूँगी और साथ ही मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग भी कर लूँगी बेडरूम में। बेडरूम का सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई अपना लॉन्ड्री करने के लिए। लॉन्ड्री मुझे आज ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ जो मैंने बेडशीट वगैरह जो चेंज किए थे और पिलो केस वगैरह वही सब मुझे वॉश करना था, और कुछ ज़्यादा लॉन्ड्री था नहीं आज। उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे भी मुझे मतलब हमारा जो लिविंग एरिया है वहाँ थोड़ा डस्टिंग का काम है आज, और वो सब भी करूँगी। Oh no, Kiki, can you put it back please? Thank you, Kiki. Why do some stuff float? Thank you so much. Give me. What do you want? Give me. You want a biscuit? Give me. Okay. Here you go. What do you have to say? Get the mommy. Thank you, Mami. Can you say once again? Get the mommy. Good job, my. तो आज का वेदर काफ़ी अच्छा था, तो बच्चे आराम से बाहर खेल रहे थे, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था अपना क्लीनिंग वगैरह करने का, डस्टिंग वगैरह का। तो यहाँ आप देख सकते हैं श्रेयास इतना डरता है ना फ्लाई से। आजकल गर्मी मौसम स्टार्ट हो गया ना, तो बैकयार्ड में थोड़ा बहुत फ्लाइज वगैरह आते हैं छोटे छोटे एकदम से, जो फेस के सामने और कान के पास आके पे करते हैं ना, तो उनसे वो बहुत डरता है। यहाँ देखिए वो नीचे जाने के लिए इतना डर रहा था, बट किकी जाके बॉल लेके आ गई। गो डाउन बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फ्लाइज, so she was telling, oh you're scared, so I'll go and bring a ball for you. Look at her. So यहाँ मैं किकी को लेके ऊपर आ गई थी क्योंकि उसने अपने कपड़े फिर से गीले कर दिए थे। ये किकी का रोज़ का है, वो ना अपने कपड़े गीले करती ही है, तो मुझे इस दिन में 2 से 3 बार तो चेंज करना ही पड़ता है। उसके बाद किकी के नैप का टाइम हो गया था, तो मैंने उसे सुलाने से पहले थोड़ा सा पिज़्ज़ा शॉर पिला दिया। यहाँ आप श्रेयास को देख सकते हैं, उसने कैसे एक प्लास्टिक को पूरा तोड़ तोड़ के रखा हुआ है। उसके पास इतने सारे टॉय है, इतने सारे डायनासोर है, बट उसे ना इस प्लास्टिक को ऐसे फाड़ के तोड़ के डायनासोर बनाना होता है। वो ना सारे पीसेस का एक एक डायनासोर का नाम रखता है और उसी से खेलता रहता है। तो वो यहाँ बिजी है इसमें खेलने के लिए। किकी को मिल्क पिलाने के बाद मैं उसे सुला दूँगी और वो अपना नैप ले लेगी 10-15।
तो किकी को सुला के मैं सीधा आ गए बैकयार्ड में। श्रेयस आराम से अंदर में खेल रहा है अभी भी, तो मैं फटाफट से इनका ये टॉयज़ वगैरह सब समेट लूँगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा बैकयार्ड भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बैकयार्ड काफ़ी गंदा हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस इनका टॉयज़ वगैरह समेट के थोड़ा ब्लोअर वगैरह मार लूँगी। बैकयार्ड का काम ख़त्म करके मैं सीधे आ गई थी ऊपर, क्योंकि किकी जग गई थी और मैंने अपने जो कपड़े वॉशिंग पर डाले थे उसके बाद मैंने उन्हें ड्रायर में शिफ्ट कर दिया। और तब मैंने नोटिस किया कि वॉशिंग मशीन और ड्रायर काफ़ी डस्टी लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें भी थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ। उसके बाद हम तीनों आ गए नीचे। बच्चों का स्नैक का टाइम हो गया था, तो मैंने उन्हें खाने के लिए स्नैक दे दिया था। यहाँ मैंने श्रेयस को थोड़ा चेंज कर दिया है। मेरी एक फ्रेंड है जिनका फ़ोन आया था, उनकी बेटी ऑलमोस्ट श्रेयस के एज की ही है, तो बहुत कम होता है कि हम मिल पाते हैं क्योंकि बिज़ी रहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि उनकी बेटी श्रेयस से मिलना चाहती है, तो क्या श्रेयस को लेके जा सकते हैं अपने घर खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है बोल के। तो श्रेयस वहाँ जाने वाला है अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए, तो उसके लिए वो बहुत खुश और एक्साइटेड है। तो दोस्तों, होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।